हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल में एक नया क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट? जिसका नाम है बोट्स टू सेव पीपल। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे हम इसका सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे एक एरे मिला हुआ है जिसमें एरे का हर एक इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली वेट ऑफ ith पर्सन, राइट? वेट ऑफ ith पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे बताना है। अच्छा, मेरे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ बोर्ड्स हैं, ठीक है। और हर एक बेसिकली क्या है, बोर्ड्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो इतनी लिमिट तक का वेट ही उठा सकते हैं, राइट? एंड ईच बोट कैरीज एट मोस्ट टू पीपल एट अ सेम टाइम, ठीक है। दैट मीन्स कि वन एट अ टाइम हम मैक्सिमम एट मैक्स दो लोगों को बिठा सकते हैं, कम से कम एक को बिठा सकते हैं। एंड प्रोवाइडेड द सम ऑफ वेट ऑफ दोज पीपल्स एट मोस्ट लिमिट। दैट मीन्स कि जो हमें पीपल्स का वेट गिवन है वो ज्यादा से ज्यादा लिमिट तक हो सकता है, राइट? मतलब ऐसा कोई पीपल नहीं होगा जो जिसको हम बोर्ड पे बिठा ना पाए, जिसमें लिमिट क्रॉस हो जाए, बेसिकली जिसकी वेट की, ठीक है। रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स टू कैरी एवरी गिवन पर्सन। ओके, ऑलराइट। सो ठीक है यार, तो चलो एक बार बोर्ड पे चलते हैं, राइट? सो सपोज मुझे वेट वेट गिवन होता, राइट? वेट गिवन होता, ऐसा कुछ लिखता हूं मैं। 7, 9, 3, 2, 8, 6, 4, 4, 5, राइट? एंड ओके। सो समझ लेते हैं ये मुझे वेट गिवन है, राइट? और कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है? लिमिट की बात करूं अगर, हर जो बोर्ड की लिमिट है, देखो, लिमिट कभी भी ना, लिमिट हमेशा इन सबसे ज्यादा होगी, लिमिट की रेंज हमेशा इन सबसे ज्यादा होगी। अगर आप कंस्टेंट देखें क्वेश्चन का, चलिए एक बार देखते हैं कंस्टेंट क्या है। तो कंस्टेंट बोलता है कि वन से लेकर पीपल की जो पीपल ऑफ आई की लिमिट है ना, वो लिमिट गिवन वैल्यू की इक्वल रहेगी, राइट? और गिवन वैल्यू ऑफ कोर्स 3 × 10⁻⁴ के इक्वल रहेगी, ठीक है। एंड पीपल्स लेंथ, ओके, ये तो नंबर ऑफ लेंथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। हाँ जी, तो एक जो लिमिट है बोर्ड की वो इनमें से इन सबसे मैक्सिमम रहेगी, इस बात की गारंटी है, राइट? तो मैं अभी मान लेता हूँ लिमिट है 10, बिकॉज 10 इज मैक्सिमम फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। तो एक बार एकदम ब्रूट फोर्स, जो ब्रूट फोर्स होती नंबर ऑफ बोर्ड्स निकालने के लिए, ब्रूट फोर्स क्या हम यूज करते, ठीक है। तो देखो, जो ब्रूट फोर्स यूज करता, मैं क्या बोलता, ith पर्सन को पिक कर लो यार, ठीक है। आई पर्सन को मैंने पिक कर लिया, मैंने बोला कि 7 वेट है इसका। और एक बार के लिए देखते हैं, देखो, मिनिमम पीपल, मिनिमम पीपल एक अलाउड है, राइट? 1 मिनिमम पर्सन। और मैक्सिमम पर्सन कितने अलाउड है? सो मैक्सिमम पर्सन 2 अलाउड है, राइट? वन एट अ टाइम, या तो एक या तो दो। सो मैंने बोला कि एक बार वन को मैं फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब सोच के देखिए, मैंने पहले पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, राइट? अब मैं कह रहा हूं कि क्या मैं किसी सेकंड पर्सन को बिठा सकता हूं या नहीं। ये बात कैसे पता चलेगी? ये बात तो तभी पता चल सकती है ना जब मैं आइटरेट करके देखूं कि दो लोगों का वेट का सम क्या होगा। जैसे मैंने आयत को अगर फिक्स करा जे, मैंने बोला क्या मैं आपको पिक कर सकता हूँ? नहीं, मैंने जैसे इसको बिठाया लिमिट क्रॉस हो गई, राइट? आगे बढ़ता हूँ, मैंने बोला जी क्या आपको पिक कर सकता हूँ? यस, 7 और 3 को पिक कर सकते हो, बिकॉज 10 लिमिट है। तो मैंने एक 7 + 3 को बिठा दिया, राइट? और मैंने 7 को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आई को यहाँ कर दिया। बट इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, फिर मुझे इस 3 को भी फिगर आउट करना होगा कि इसको मैं बिठा चुका हूँ, राइट? ये एनीवे मैं मैनेज कर किया जा सकता है ये तो, राइट? ये मैनेज कर लेंगे बुलियन का विजिटेड वगैरह काइंड ऑफ कोई एरे बना के। और 9 को अगली बार सिलेक्ट करा तो 9 के साथ मैं किसी का भी पेयर अप नहीं कर पाऊंगा, है ना? 9 के साथ किसी का पेयर अप नहीं कर पाऊंगा। और इसमें फिर देखो, इससे मैं क्या मैनेज कर पा रहा हूँ, इससे मैं दो लोगों को पिक करके बोट में बिठा पा रहा हूँ। और मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स का भी काउंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने काउंट को रख दिया प्लस प्लस कर दिया, काउंट इनिशियली 0 रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके हम आराम से दो लोगों को, जैसे आप देखो 9 पे, देखो एक बार देखो, 9 पे मैं आया, 9 के साथ मैं किसी का भी पेयर अप नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो सिर्फ मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा और काउंट क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। अगर किसी का भी पेयर अप ना हो तो भी आई को बढ़ा दो और काउंट कर दो प्लस प्लस, बिकॉज ये बंदा बोट में अकेले बैठ के जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यार ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच आप सबको क्लियर है, राइट? तो चलिए एक बार देखते हैं कि इसको मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस ब्रूट फोर्स तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और इसमें विजिटेड वाली चीज मैनेजमेंट के लिए शायद एरे भी लग जाए, ठीक है। या फिर किसी और तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि विजिटेड को कैसे बचाया जाए, बट ठीक है, अभी हम लोग उसको स्किप करते हैं, आते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच पे, राइट? ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे दो लोगों को सिलेक्ट करना है। अब सोचना यह है कि वो दो लोग जो हों, है ना, वो दो लोग हैं,
क्या वो दोनों एक बोट में सेट हो जाएंगे, या फिर उन दोनों को, या फिर उनमें से किसी एक को या दोनों को अलग अलग बोट लगेगी। ठीक है, तो ये बात डिसाइड करने के लिए देखो मैंने क्या बोला। सबसे पहला स्टेप अगर मैं स्टेप की बात करूं, तो यार स्टेप वन, सॉर्ट द एरे। राइट, आप बोलोगे कि सर ये स्टेप क्यों लगा दिया, तो मैं कह रहा हूं सोच के देखो। अगर आपने एरे को सॉर्ट कर लिया, राइट, अगर आपने एरे को सॉर्ट कर लिया, तब आपके पास एक सहूलियत रहेगी, विच इज दिस, कि आपको ये पता रहेगा कि मैक्सिमम वेट किसका है ना। अब देखो यार, बोर्ड को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या बोलोगे, बोर्ड को मिनिमाइज करने के लिए एक मैक्सिमम वेट का बंदा बिठा दूं और एक सबसे कम वाले वेट का, दोनों एक साथ नहीं बैठ जाएंगे। राइट, जैसे अगर यहाँ पे वन होता तो मैं क्या करता, 9 और 1 को एक साथ बिठा देता। राइट, उससे क्या फायदा होता है मेरे, दो लोग निकल गए, है ना, दो लोग निकल गए और बोट एक ही लगी। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। अपने आप से एक बार पूछो, मेडिटेट करो कि सॉर्ट करने की जरूरत क्या है, सॉर्ट करने से क्या फायदा हो रहा है। सॉर्ट करने से ये फायदा हो रहा है यार, कि मुझे ये आइडिया लग पा रहा है कि कब मैं किसी मैक्सिमम वेट वाले बंदे को सेलेक्ट कर लूं, और साथ के साथ ही मिनिमम वाले को पेयर अप करके एक बोट का यूज करूं, कम से कम बोट का यूज करूं। राइट, तो इसलिए मैंने क्या बोला, सॉर्ट कर दो एरे को। ठीक है, हाँ जी, एरे को मैंने सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्ट करने पे क्या आएगा, 2, then 3, then 4, then 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 एंड 9। राइट, सो ये बन गया सॉर्ट करने के बाद ये बन गया। राइट, स्टेप टू, है ना, स्टेप टू। राइट, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, कि मेक अ टू पॉइंटर आइटरेशन एंड मैनेज द काउंट, मैनेज द काउंट। अपनी इस बात को जस्टिफाई करता हूं, ध्यान से देखिए कैसे। मैंने बोला कि आपको क्या करना है, टू पॉइंटर आइटरेशन लेनी है। जैसे कि अगर आपको सम वाला क्वेश्चन याद हो, कि जिसमें बेसिकली अगर आपने, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें क्या करना होता है, हमें टारगेट सम देखना होता है, कि क्या कोई ऐसा पेयर या फिर नंबर ऑफ पेयर इतने ऐसे कितने हैं जिनका सम किसी टारगेट के इक्वल है। राइट, तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, एक पॉइंटर आई यहां पे रख लीजिए और एक पॉइंटर जे यहां पे रख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो यार, मैंने आपको क्या बोला था, मैक्सिमम वेट वाले को सिलेक्ट कर लो और मिनिमम वेट वाले को सिलेक्ट करो। उससे क्या फायदा होगा, आप किन्हीं दो लोगों को एक बोट में बिठा सकोगे। राइट, सो यहाँ देखो, जैसे कि अच्छा ठीक है, अब ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आया 9, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है। तो जैसे इसका सम, किन्हीं भी दो लोगों का सम तीन पॉसिबिलिटी जनरेट करेगा। राइट, मैं वो पॉसिबिलिटी लिखता हूँ। सो अगर मैं सम की बात करूं, सम इक्वल टू पीपल ऑफ, पीपल या फिर वेट ऑफ आई प्लस वेट ऑफ जे है। राइट, अब देखो ध्यान से देखो, इस सम के पास तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है। पहला, सम लेस देन लिमिट हो। राइट, पहला सम लेस देन लिमिट हो। दूसरा, एल्स इफ सम ग्रेटर देन लिमिट हो, सम ग्रेटर देन लिमिट हो। और यहां पे अगर मैं एल्स लिख दूं, तो एल्स वाला कौन सा केस होगा, ये वो वाला केस है जहां पे सम इक्वल टू लिमिट है। मैं यहाँ पे कमेंट की तरह लिख देता हूँ, इस मोमेंट पे सम इक्वल टू लिमिट है। राइट, अब आप सोच के देखिए, अगर सम की और लिमिट की बात करूं, तो इन तीनों, ये सिर्फ तीन इक्वलिटीज बनेंगी, इसके अलावा और कोई इक्वलिटी बना नहीं सकते आप। या तो सम छोटा होगा लिमिट से, या सम बड़ा होगा लिमिट से, या सम बराबर होगा लिमिट से। राइट, अब देखो, सोच के देखते हैं। पहली बात, अगर, ठीक है, ठीक है, सो देखो, अगर मेरा सम जो ना, सम मेरा अगर छोटा हुआ लिमिट से, इन दोनों का सम छोटा हुआ लिमिट से, राइट, दैट मीन्स कि 9, अगर मेरी लिमिट होती है 12 और 9 प्लस 2 11 आया, राइट, सम इज लेस देन लिमिट, तो मैं इन दोनों लोगों को एक ही बोट में बिठा सकता हूं, है ना। यहां पे मैं लिख दूं रिक्वायर्ड सिंगल बोट। राइट, अच्छा एक और चीज, जो हमने थर्ड केस बनाया ना, अब सोच के देखिए, सोच के देखते हैं, अगर इक्वल टू लिमिट हुआ तो भी तो वही बात बनेगी, है कि नहीं। राइट, ये वाला जो केस मैंने लिखा थर्ड इक्वेलिटी वाला, क्या मैं इसको यहां मर्ज नहीं कर सकता। अगर 9 और 2 11 होता और लिमिट भी 11 होती, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, हम दोनों को बिठा सकते हैं एक साथ, है ना, इसमें क्या बुराई रहेगी। मैंने बोला कि यार इस वाले केस को ना यही मर्ज कर दो, इस वाले केस को यही मर्ज कर दो। तो मैं यहाँ अलग से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि मैं, हाँ, मैंने इक्वल लगाया बाद में समझा के, ठीक है। तो अगर सम बेसिकली लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो आप दोनों भी पर्सन को एक ही बोर्ड पे बिठा सकते हो। राइट, तो क्या कर दो, बोट काउंट को मैंने कर दिया प्लस प्लस। राइट, और देखो,
मैंने बोला कि ये दोनों बैठ चुके हैं नाव में, आई को आगे बढ़ा दो और जे को पीछे कर दो। राइट, आई को आगे बढ़ा दो, जे को पीछे कर दो। अब देखते हैं, ध्यान से देखिए, आई और जे बेसिकली, अब मैं दोबारा से अपनी लिमिट पे वापस आ जाता हूँ, विच इज 10। राइट, अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 11 ही रखते हैं ताकि आप लोगों को इसका आइडिया लग पाए। राइट, 11 ही रखते हैं। 9 और 2 दोनों एक साथ बोर्ड पे बैठ चुके हैं। आई प्लस बोर्ड काउंट प्लस प्लस करा, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस करा इस वाले केस में। ऑलराइट, एंड अगर कभी सम ग्रेटर देन लिमिट हो जाए, देन 8 प्लस 3 11। अच्छा अभी भी ये तो हर मोमेंट पे 11 में आ जाएगा। 10 ही रखें क्या? ठीक है 10 रखते हैं यार, कोई बात नहीं, 10 रखते हैं। ठीक है 10 ही रखते हैं। सो अच्छा 10 ही या तो 10 रहने दो, 11 ही रखते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस मोमेंट पे 11 ही रहने दो, और यहाँ मैंने कर दिया, इसका वेट भी 4 ही है। ठीक है, इसका वेट भी 4 है, और या इसका वेट मैं कर देता हूँ 6। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसका वेट 3 है, उसका वेट भी 3 रख देते हैं। 2 एंड 3, 2 एंड 4, सॉरी 2 एंड 4। हाँ जी, तो आई यहाँ पे आया और जे यहाँ पे आया। अब देखो, आई और जे दोनों का एडिशन दैट इज सम लेस देन लिमिट है, तो अगेन आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस हुआ। राइट, तो अब तक मुझे दो बोर्ड लगी हैं, बोर्ड नंबर 1 इनके लिए, एंड बोर्ड नंबर 2 इनके लिए। राइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोर्ड काउंट मेरे पास हो गया है 2। राइट, अब इस मोमेंट पे आया, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, सो 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 इज बेसिकली 11। एंड अरे यार, ये तो बेकार एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, एक बार दोबारा इटरेट करते हैं, रुको 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 रुको, एक नया एग्जांपल लेते हैं, इसमें तो बात बनी नहीं। ठीक है, इसमें बात बन नहीं रही। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, नया एग्जांपल लिया। मैंने बोला कि एरे सॉर्ट करने के बाद, आफ्टर सॉर्टिंग एरे कुछ ऐसा आ गया। तो मैंने बोला 2 6 7 7 8 8 9 10। राइट, 9 10 एंड 11। ठीक है, 9 10 11, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। सो ध्यान से देखिए, आई यहाँ पे आया और जे यहाँ पे आया। हाँ जी, तो 11 प्लस 2 ऐड ऑन करा, तो सम तो आया, लिमिट को मैं कर देता हूँ 14। राइट, सो 11 प्लस 2 सम इज 13 विच इज लेस देन लिमिट, तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस बोर्ड काउंट में ऐड करता हूँ, और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करा, बोर्ड काउंट मैंने हाँ एक नया बना लिया, बोर्ड काउंट विच इज 0। एंड दोनों बेसिकली दोनों को मैं एक साथ बोर्ड पे बिठा सकता हूँ, बोर्ड काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर दिया, आई को यहाँ ले आया और जे को यहाँ ले आया। ऑलराइट, आई माइनस आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। ठीक है, नाउ 10 प्लस 16, इन दोनों को एक ही बोर्ड पे बिठा दिया। राइट, मैं सब क्लब्ड कर देता हूँ उनको कि यस दे बोथ आर इन सेम बोर्ड। इस मोमेंट पे देखो, 10 प्लस 6 तो 16 हो गया, विच इज बेसिकली बियॉन्ड द लिमिट। राइट, इन दोनों को मैं एक साथ तो बोर्ड पे नहीं बिठा सकता, तो पता है, अब देखते हैं, अगर आप एक साथ बोर्ड पे नहीं बिठा सकते तो फायदा किसमें है? फायदा इसमें है यार, कि भारी वाले बंदे को बोर्ड में बिठाओ और क्रॉस करा दो, रिवर भारी वाले बंदे को बोर्ड में बिठाओ और क्रॉस करा दो। उसे बेनिफिट ये होगा कि अगर उस भारी वाले से अगला वाला हल्का आया, तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को, ये दोनों आपस में निकल जाएं। राइट, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसको बिठा दिया ना, तो मैं कभी भी 6 और 8 वाला पेयर बना नहीं पाऊंगा, और इन सबको मुझे अलग अलग बिठाना पड़ेगा। अगर मैंने 10 वाले को अकेले बिठा दिया, तो 8 और 6 की पॉसिबिलिटी बनेगी विच इज इक्वल टू लिमिट। राइट, तो मैंने बोला ठीक है यार, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए जब सम ग्रेटर देन लिमिट आ जाए, तो हैवी वेट वाले को पार निकाल दो, हैवी वेट वाले को पार निकाल दो। मैंने बोला बोर्ड काउंट तो प्लस प्लस करो, एक बोर्ड तो लगेगी, बट सिर्फ जे माइनस माइनस करना, आई प्लस प्लस मत करना। राइट, सो मैंने सिर्फ जे माइनस माइनस करा, आई प्लस प्लस नहीं करा। यहाँ से हटाओ ये, यहाँ से हटाओ ये, और आ गया यहाँ पे इस मोमेंट पे। ठीक है, जे यहाँ आ गया, और इस बंदे को मुझे अलग से काउंट कराना पड़ा, तो मैं यहाँ पे एक अलग से काउंट करता हूँ। दो बोट हो गई। राइट, दो बोट हो गई। अब मैं आया यहाँ पे, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, 9 प्लस 6 15। अब मैंने बोला 15 यार, ये भी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो इस मोमेंट पे भी मैं दोनों को बिठा नहीं सकता। राइट, दोनों को बिठा नहीं सकता। मैंने बोला भारी वाले को बिठाओ और आगे निकालो, तो जे 9 को बिठाया, तो ये हो गया बोट काउंट 3, और जे माइनस माइनस करा तो जे आ गया यहाँ पे। ठीक है, जे आ गया यहाँ पे, यानी एक बोट इसको भी लगी।
ठीक है, 3 बोर्ड हो चुके हैं, ये 1 2 3। राइट नाउ आई प्लस जे 8 + 6 दैट इज 14। अब इन दोनों को मैं एक बोर्ड में बिठा सकता हूं, दोनों को ही एक बोर्ड में बिठाया, बोर्ड काउंट हुआ 4। एंड आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस, राइट, आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और इन दोनों को क्लब कर देते हैं एक साथ कि यस ये दोनों एक बोट में बैठे थे। नाउ अगेन 7 + 8, 7 + 8 क्या हुआ, 7 + 8 लेस देन 15 है, लेस देन 14 तो नहीं है, 7 + 8 15 होता है। 8 वाले को बिठाओ और जे बोर्ड काउंट करा प्लस प्लस, और जे माइनस माइनस 8 वाला बैठ के पार निकल गया। ठीक है, सो एक बार के लिए इसका भी काउंट है ना, 5 बोर्ड लग गए मुझे। नाउ आई प्लस जे, आई यहाँ पे और जे यहाँ पे, दोनों का एडिशन करा 14 के इक्वल आया, दैट मीन्स दोनों को एक साथ एक बोट में बिठाया जा सकता है। तो बोट काउंट करा प्लस प्लस, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस ऐसा करा, तो जे यहाँ आ गया और आई जे से पार निकल गया। राइट, आई यहाँ आ गया, मतलब जे यहाँ आ गया और आई यहाँ आ गया। तो जब कभी ऐसा हो जाए ना कि आई क्रॉस कर जाए जे को, तो रुक जाना। राइट, और ध्यान से देखिए कितनी बोट लगी मुझे, मुझे बोट काउंट लग गया 6 के इक्वल। एक बार देखिए ये, सो देखो बोट काउंट में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हाईलाइट करके, बोट नंबर 1, बोट नंबर 2, बोट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। राइट, और बोट काउंट में भी हमारे पास 6 आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए एक बार इसको कोड करके देखते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है यार, सो फुल स्क्रीन में चलो, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया आपके लिए थोड़ा सा। ठीक है ना, अब देखो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने बनाया एक काउंट, काउंट विच इज इक्वल टू 0, और एट द एंड इसी में आंसर होगा, तो रिटर्न कर दिया मैंने काउंट। ठीक है, एंड उससे पहले मुझे करना होगा एरेज को सॉर्ट। राइट, तो मैंने बोला एरेज डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट कर दीजिए, पीपल वाले एरे को, पीपल वाले एरे को सॉर्ट कर दीजिए, वेट्स वाले एरे को बेसिकली। राइट, अब मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू लास्ट वाली वैल्यू। सो पीपल डॉट लेंथ -1। राइट, स्टार्टिंग पे मैंने पॉइंट आउट कर दिया और एंडिंग पॉइंट आउट कर दिया। अब मैंने बोला ये लूप तब तक चलेगा जब तक बेसिकली लेफ्ट मेरा स्मॉलर देन राइट है। राइट, लेफ्ट मेरा स्मॉलर देन राइट है, और मैंने सम निकाला, सम निकाला, सम इक्वल टू पीपल ऑफ लेफ्ट प्लस पीपल ऑफ राइट। बहुत ही स्पीड में, पीपल ऑफ राइट, अच्छा सिर्फ राइट से थोड़ी ना आ जाएगा, पीपल ऑफ राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, या तो सम छोटा होगा या बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, तो मैंने उनको क्लब करा, मैंने बोला अगर मेरा सम लेस देन इक्वल टू लिमिट है देन क्या करो, अदरवाइज क्या करो। राइट, तो हमने जैसा कि डिसाइड करा था, अगर सम मेरा लेस देन इक्वल टू लिमिट हो जाएगा तो मुझे क्या करना होगा, बेसिकली मैं दोनों लोगों को एक साथ बोर्ड में बिठा सकता हूँ। राइट, तो काउंट को मैंने कर दिया प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस, आई नहीं, लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस। ठीक है, और कभी आप यहाँ पे आ जाओ तो सिर्फ आप राइट वाले बंदे को बिठा सकते हो, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं राइट माइनस माइनस, राइट, राइट माइनस माइनस, और काउंट को ऑफ कोर्स करना ही था प्लस प्लस। ठीक है, आप लोग कि सर अगर जब काउंट को मैं दोनों ही सिनेरियो में प्लस प्लस कर रहा हूँ तो उसे बाहर ही लिख दो, तो मैं कह रहा हूँ कि यार यहीं लिख लो, इससे ज्यादा अच्छा इंट्यूशन आता है कि बोर्ड का काउंट बढ़ाया और राइट को एक शिफ्ट पीछे कर दिया। यहाँ पे बोर्ड का काउंट बढ़ाया, लेफ्ट को आगे बढ़ाया, राइट को पीछे बढ़ाया। जब ऑफकोर्स दोनों में से कोई एक ही चलना है तो या तो ये काउंट चलेगा ये काउंट चलेगा। ऑफकोर्स नंबर ऑफ लाइन्स छोटी हो सकती है कोड की, बाकी एक ही बात है। राइट, तो चलिए एक बार चलते हैं डिफॉल्ट टेस्ट केस चला के देखते हैं क्या डिफॉल्ट टेस्ट केस चल रहा है। सो रन करते हैं, उप्स रॉन्ग आंसर आया। ओके, ठीक है, क्या इक्वल लोगों को भी नहीं बिठा सकता क्या, 1 2 3, ठीक है, 2 और 3, क्या गलती करी, लेफ्ट मेरा 0 पे, राइट मेरा लास्ट मोमेंट पे। अच्छा लेफ्ट जब तक लेस देन इक्वल टू, यार इक्वल टू, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं, है ना, इक्वल पे भी देखो लेफ्ट और राइट दोनों एक ही को पॉइंट आउट करें, तो हो सकता है उनका सम ग्रेटर देन लिमिट आ जाए, बट राइट माइनस माइनस होके एक काउंट तो बढ़ाएगा। ठीक है, सो जब रन करा तो डिफॉल्ट टेस्ट केस बिल्कुल सही चला, डिफॉल्ट टेस्ट केस सही चला, लेट अस सबमिट इट। सो करेक्ट आंसर आया, है ना, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी
सॉर्ट करने के लिए एन लॉग एन लगा, और ये तो ऑर्डर ऑफ एन की आइटरेशन थी, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो गई। राइट। तो होप करता हूँ कि आपको यार ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय।